नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। मायावती एक बार फिर से पूरे एक्शन में नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में देश भर से अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया। उनके साथ कई घंटे तक बंद दरवाजे में अहम बैठक की और उस बैठक में जो रणनीति तैयार की गई वो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही देश भर में बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर के बुलाई गई थी। इस बैठक में मायावती के निशाने पर पीडीए का फार्मूला था और मायावती की पूरी कोशिश है कि वो अपनी रणनीति को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि पीडीए के सहारे जो वोट बैंक खिसक गया है वो वापस फिर से बहुजन समाज पार्टी के खाते में चला आए। तो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की काट के लिए मायावती डीपीए के फार्मूले पर काम करेंगी, जिसमें डीपीए मतलब डी से दलित, पी से पिछड़ा और ए से अल्पसंख्यक। मायावती ने निर्देश दिए हैं कि दलित बिरादरी के बीच खासतौर से पार्टी को काम करना चाहिए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये बिरादरी ऐसी थी जो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रही और जब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मायावती के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रही। लेकिन बीते एक दशक में ये वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता गया और एक वक्त ऐसा आया कि पहले ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास गया और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा नजर आया। और इसकी सबसे प्रमुख वजह ये थी कि दलित बिरादरी के लोगों को ये लग रहा था कि अगर संविधान पर खतरा आया, आरक्षण पर खतरा आया तो बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत नहीं कि वो लड़ाई लड़ सके, लिहाजा उसने इंडिया गठबंधन के साथ जाना बेहतर समझा। ऐसे में अब मायावती की पूरी कोशिश है कि वो अपना पूरा ध्यान दलित बिरादरी के वोट बैंक पर फोकस करें और उसके बाद दूसरी कोशिश होगी पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों को पार्टी के साथ जोड़ने की और उसके बाद अल्पसंख्यक समाज के भीतर भी जाकर के मायावती ने काम करने के निर्देश दिए हैं। यानी डीपीए के इस फार्मूले के सहारे मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इस बैठक में कई तरीके के सुझाव भी आए, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा खतरा अब इंडिया गठबंधन से हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग का पैटर्न देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में दलित समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया। दरअसल ये मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक दौर था जब बामसेफ के सहारे मायावती की बहुजन समाज पार्टी की इस खास वोट बैंक में मजबूत पकड़ थी। पहले गैर जाटो वोट बैंक अलग हुआ और अब जाटो समाज में भी इंडिया गठबंधन की सेंधमारी ने मायावती को खासा बेचैन किया। इस बैठक में खासतौर से इस रणनीति पर चर्चा की गई कि अगर पार्टी को फिर से अपने आप को स्थापित करना है, खोई हुई जमीन, खोया हुआ जनाधार वापस चाहिए, तो सबसे पहले दलित बिरादरी के बीच में जा करके ये विश्वास पैदा करना होगा कि आज भी उनके हक की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मायावती और बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है। ऐसे में पूंजीवाद का मुद्दा खासतौर से उठाया गया। ये कहा गया कि देश के बड़े उद्योगपति पूंजीवाद के सहारे इस गरीब तबके को लगातार परेशान कर रहे हैं। उनके सरकारी नौकरी में तो आरक्षण मिलता था, लेकिन अब सरकारी नौकरियां उस तरीके से नहीं बची, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं, लिहाजा दलित बिरादरी के लोग फिर से हाशिए पर जा सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर के मायावती ने अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि इस देश में अगर पूंजीवाद के खिलाफ कोई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है और कोई दलितों और गरीबों के हक की बात कर रहा है तो वो सिर्फ मायावती है। ऐसे में मायावती की अब पूरी नज़र इस बात पे है कि किसी भी तरीके से वो अपने दलित वोट बैंक को वापस बहुजन समाज पार्टी से जोड़े, जिसके साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मिला करके मायावती फिर से अपने उसी फार्मूले पर वापस लौटना चाहती है, जिस फार्मूले के तहत काशीराम ने इस पार्टी को न केवल खड़ा किया बल्कि देश भर में इसका जनाधार भी बढ़ाया। नमस्कार।